वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेसिड्यूआ के बारे में। तो डेसिड्यूआ क्या होती है? जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, प्रेग्नेंट यूट्रस की इंटरनल लेयर क्या कहलाएगी? डेसिड्यूआ कहलाएगी। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है प्रेगनेंसी के बाद, उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस की वजह से जो लेयर बन जाती है उसे डेसिड्यूआ कहा जाता है। तो देखिए, डेसिड्यूआ क्या है? इज द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम लेयर है ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। तो प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसे क्या बोलेंगे? डेसिड्यूआ बोलेंगे। आगे बात करते हैं डेसिड्यूअल रिएक्शन के बारे में कि डेसिड्यूअल रिएक्शन क्या होती है। तो इम्प्लांटेशन हो गया, क्या हुआ? कंसीव हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव हुई, उसके बाद ओवम और स्पर्म मिले। ओवम और स्पर्म मिलने के बाद क्या बना? जो एम्ब्रियोए बनेगा, तो उसका क्या हुआ? इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल क्या है? बढ़ता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा कब? इम्प्लांटेशन के बाद। इम्प्लांटेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, उसमें स्ट्रक्चरल और सिक्रीटरी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती हैं। स्ट्रक्चरल और सिक्रीटरी एक्टिविटीज बढ़ जाना क्या कहलाता है? डेसिड्यूअल रिएक्शन कहलाता है। तो ये रिएक्शन हो कहाँ रही है? डेसिड्यूआ वाली लेयर में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ? प्रोजेस्टेरोन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर थी उसमें स्ट्रक्चरल और सिक्रीटरी जो एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो गई। तो जिस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डेसिड्यूअल रिएक्शन बोलेंगे। आगे बात करते हैं इसकी लेयर के बारे में कि डेसिड्यूआ की लेयर्स कितनी रहती हैं। तो लेयर ऑफ डेवलप्ड डेसिड्यूआ, जो डेसिड्यूआ डेवलप हो चुका है तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं उसकी। फर्स्ट वन है सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, जैसे कि नाम से ही कंफर्म है कि सुपरफिशियल है ये। तो इसमें क्या रहेगा? सेल, ग्लैंड्स और डायलेटेड कैपिलरीज रहती हैं सुपरफिशियल में। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्पंजी, बीच वाली, ये स्पॉन्जी टाइप की होती है। तो इसमें भी क्या होगा? डायलेटेड ग्लैंड्स होंगी, डेसिड्यूअल सेल्स होंगी और क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा। उसके बाद है थिन बेसल लेयर, जो नीचे वाली लेयर रहेगी बेसल, ठीक है, सबसे नीचे वाली वो कहलाएगी बेसल लेयर। इसमें क्या होगा? ग्लैंड और जो यूट्राइन मसल्स हैं उनके कुछ पार्ट्स रहेंगे। तो डेसिड्यूआ अगर डेवलप हो चुकी है तो उसकी 3 लेयर बनती है। जो तो ये मान लो कि यूट्रस है, जो इस यूट्रस के यहाँ बेस में यूट्रस की मसल्स है जो इनके साथ कनेक्ट रहेगी वो कहलाएगी थिन बेसल लेयर। इसके बीच में जो रहेगी वो कहलाएगी इंटरमीडिएट स्पंजी लेयर, और जो सबसे ऊपर रहेगी वो कहलाएगी सुपरफिशियल लेयर। अब बात करते हैं आफ्टर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की। जब क्या है? उसका इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, किसका? ओवम और स्पर्म मिले और जो एम्ब्रियो बना उसका। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेसिड्यूअल बैसिलस बनती है एक। ये बैसिलस मतलब कनेक्ट विद बेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियो बनने से पहले क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो जो वो ओवम और स्पर्म के मिलने से जो ब्लास्टोसिस्ट बना, तो जैसे कि मान लो कि ये यूट्रस है, तो इसमें क्या हुआ? ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ बन गया, ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट को ये क्या करेगा? इसके बेस से कनेक्ट रहेगा। इस ब्लास्टोसिस्ट का बेस ये हुआ, ठीक है। तो इस चीज से जो कनेक्ट है वो है डेसिड्यूअल बैसिलस, मतलब बेस से कनेक्टेड। उसके बाद है डेसिड्यूअल कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस मतलब कवरिंग करेगा ये से। दूसरे वाला क्या करेगा? इसे इस तरह से कवर करेगा। पहला क्या था? बैसिलस था, बेस में था,
अब डेसिडुअल कैप्सुलरिस है जिसने क्या किया, इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लिया। थर्ड आता है इसमें डेसिडुअल वीरा। अब ये वीरा कहाँ है, ये जितना भी पोर्शन बच गया इसे कवर करने के बाद ये जितना भी पोर्शन बच गया यहाँ होगा डेसिडुआ वीरा। तो ये 3 इसके पार्ट्स बन जाते हैं इम्प्लांटेशन के बाद। फर्स्ट होता है बेसिलिस, जहां ब्लास्टोसिस्ट है उसके बेस में जो लेयर पाई जाएगी वो कहलाएगी डेसिडुआ बेसिलिस। कैप्सुलरिस इस ब्लास्टोसिस्ट को जो कवर करेगी, कवर किया यहाँ से, कवर करने के बाद वापस चली गई, वो कहलाएगी कैप्सुलरिस। और वीरा क्या है, जितना भी ये बच गया ब्लास्टोसिस्ट के साइड में वो सारी कहलाएगी डेसिडुआ वीरा। ये थी इसकी 3 लेयर्स, किसके बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद। इसके बाद है फंक्शंस। फंक्शन से पहले देखते हैं कि अगर 4 मंथ का टाइम हो गया, कि 4 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई, तो 4 मंथ की प्रेगनेंसी में ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस और ये जो दूसरी है ये आपस में क्या है, फ्यूज हो जाती हैं। तो 4 मंथ पे, एट 4 मंथ पे क्या होगा, कैप्सुलरिस और डेसिडुअल वीरा क्या हो जाएंगी, आपस में फ्यूज हो जाएंगी। इसके बाद इसके फंक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट वन इसका फंक्शन है इम्प्लांटेशन प्लेस। इम्प्लांटेशन के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है, यूटेराइन मसल्स के यूट्रस के अंदर क्या करेगा, ये इम्प्लांटेशन के लिए जगह प्रोवाइड करवाएगा ब्लास्टोसिस्ट को। सेकंड है न्यूट्रिशन बाय ग्लाइकोजन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, किस वे में, ग्लाइकोजन और फैट के वे में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। थर्ड क्या है, बेसिलिस। ये बेसल प्लेट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की बेसल प्लेट को बनाता है, ठीक है। प्लेसेंटा जहां अब बनेगा तो प्लेसेंटा की बेस को जो बनाने का काम करेगा। फिर है डीपर पेनिट्रेशन बाय लोकल पेप्टाइड साइटोसिन एंड इंटरिन, यानी कि ये डीपर पेनिट्रेशन को रोकता है, किसके, इस ब्लास्टोसिस्ट के। ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन मसल्स के अंदर ज्यादा डीप ना चली जाए। ये जो यूटेराइन मसल है यहाँ, इसमें यूं ज्यादा डीप ना चली जाए, डीप जाने से रोकता है। तो ये था डेसिडुआ। आज का हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।